फिर से स्वागत है बंसल न्यूज पर। चुनाव से जुड़े रुझानों का मेगा अपडेट लगातार जारी है और अब विजयपुर से आपको रुझान बता देते हैं। हालांकि विजयपुर पर तो पिक्चर क्लियर हो ही गई है और विजयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा जीत चुके हैं। 7,228 वोटों से जीत दर्ज की है बीजेपी के रामनिवास रावत, जो कि पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बागी जो कि बीजेपी में शामिल हुए। अब काउंटिंग की बात कर रहे हैं। रिकाउंटिंग की मांग यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है और विजयपुर में जीत का सेहरा कांग्रेस के सिर पर सज चुका है। 7,228 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, कांग्रेस से भाजपा में आकर मंत्री बने थे रावत, लेकिन आप देखिए किस्मत साथ नहीं दी और रामनिवास रावत को हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर विजयपुर में 7,000 वोटों से मात खाई है रावत ने। और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि रिकाउंटिंग की मांग जरूर बीजेपी कर रही है, लेकिन चूंकि अंतर काफी ज्यादा अस्मिता नहीं दिख रहा है, ऐसे में बहुत मुश्किल है कि रिकाउंटिंग हो। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से हमारी सहयोगी रंजना दुबे लाइव जुड़ चुकी है। रंजना, क्या तस्वीरें देख रही हैं, दर्शकों को दिखाइए। अस्मिता, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर सेलिब्रेशन का माहौल है। जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है, ढोल बजते हुए यहाँ पर आप देखेंगे कि नजर आ रहे हैं और जो पटाखे हैं वो भी फूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से एक जीत का इंतजार जरूर कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे थे और आज वो जीत विजयपुर उपचुनाव में मिली है। और इसका पूरा जो श्रेय है वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि सभी एक दूसरे को जो मिठाई है वो खिलाते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और सेलिब्रेशन है, ढोल ढमाकों के साथ यहाँ पर झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं। विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत, इस जीत का इंतजार था। किस तरीके से आप किस फैक्टर्स को मान रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा विजयपुर में? विजयपुर सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर प्रत्याशी से चुनाव नहीं था, यहाँ चुनाव था एक कैबिनेट सीटिंग मंत्री से, जो कि बहुत सीनियर नेता भी है, कांग्रेस के नेता रहे थे और कांग्रेस को दगा देकर के बीजेपी में जाकर के डीलिंग करके मंत्री बने थे। लेकिन अब बीजेपी रीपोलिंग की मांग भी कर रही है। नहीं, ऐसा है, मांग करना ठीक है, सबका अधिकार होता है, लेकिन बीजेपी को ये रोने गाने की परंपरा बंद कर देनी चाहिए। बीजेपी के बड़े नेताओं को और बीजेपी के प्रत्याशी को अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि रिकाउंटिंग के नियम होते हैं। मैं खुद 2 उपचुनाव लड़ चुका हूं। ऐसा नहीं है ना कि एक पत्र लिखा और रिकाउंटिंग शुरू हो गई, नहीं तो ऐसे तो महीनों चलती रहेगी। यहाँ पे जीतती हुई जीत तो गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब हार जाती है तो ईवीएम पे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सवाल खड़े या गिले शिकवे तो ईवीएम से नजर नहीं आ रहे हैं ना। नहीं तो ईवीएम में भी टैंपरिंग वहां होती है ना, जहां पर के जैसे उपचुनावों में करके क्या, इससे कोई सरकार तो बदलनी नहीं थी। ये 2 जो चुनाव थे, इनसे सरकार नहीं बदलती, दोनों चाहे कांग्रेस जीतती चाहे बीजेपी जीतती। ये तो सिर्फ एक संदेश जाता है इससे प्रदेश में। लेकिन जहां पर इनको अपनी सरकार स्थापित करनी है, जिन राज्यों में जहां बड़े चुनाव होते हैं, वहां निश्चित ही, हम तो आज भी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर कांग्रेस देश में सारी की सारी सीटें भी जीत जाए तो भी हम लोग ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। विजयपुर में पूरी ताकत भी लगाई और अब जीत हासिल हुई। बुधनी में आप लोग चूकते हुए नजर आ रहे हैं, चूक ही गए हैं। बुधनी में मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी के वहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं और केंद्रीय मंत्री जो 1.5-2 लाख के जीत का वहाँ से दावा कर रहे थे, ये उनके लिए चिंता का विषय। हमने तो बुधनी में फाइट दी, बहुत अच्छी फाइट दी और कहीं ना कहीं बुधनी की जनता ने भी परिवर्तन का संदेश दिया। लेकिन ठीक है, इस हार से हम निराश इसलिए नहीं है, क्योंकि जहाँ पे बुधनी में कांग्रेस 1-1 लाख के मार्जिन से हारती थी, वहाँ कांग्रेस ने इतनी अच्छी टक्कर दी। तो ये आने वाले समय में एक संदेश है कि बुधनी की जनता भी अब परिवर्तन करने की ओर आ गई है। देखना होगा रंजना, बुधनी की जो जनता है वो परिवर्तन के लिए आगे बढ़ती है नहीं बढ़ती, क्योंकि अभी भी वहां पर वोटों की गिनती जारी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरों के लिए और सीधा रुख करेंगे